तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। माँ भारती की वंदना करने का आज का शानदार कार्यक्रम। भारत माता हमारी वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन यानी हमारा सबसे पहला प्यार है, जिसके लिए हंसते हंसते हमारे देश के अनेकों रणबांकुरों ने अपने जीवन को बलिदान दे दिया, कुर्बान हो गए माँ भारती पर। माँ भारती का मस्तक ऊंचा कर दिया। महाराणा प्रताप, जिसके पास मुगल बादशाह ने अनेकों बार संदेश भेजे कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, तुम मेवाड़ के राजा बने रहोगे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारी जान की सलामती रहेगी। लेकिन उस महाराणा प्रताप, उस रणबांकुरे ने हल्दी घाटी में अनेकों बड़ी संख्या में मुगलों को धूल चटाई, उनको मार गिराया, लेकिन उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की और बड़ी बहादुरी से, अपने पौरुष से इस देश का और माँ भारती का मान बढ़ाया। माँ भारती का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। साथियों, हम देखते हैं हमारी बहादुर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अपनी पीठ पर अपने 3 साल के बच्चे को बांधकर कूद पड़ी मैदान में और अंग्रेजों की सेना के दांत खट्टे कर दिए। बेशक वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन उसने कहीं भी अधीनता स्वीकार नहीं की। हंसते हंसते कुर्बान होगी माँ भारती के गौरव के लिए। माँ भारती का मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया। स्वामी विवेकानंद, हमारे देश के महान जो विद्वान, अमेरिका में गए, वहां उन्होंने क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। क्या है इसका अर्थ? कि हमारा सनातन धर्म विश्व में सबकी भलाई चाहता है। हमारे धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके विकास में हमारा विकास है। पूरी दुनिया में सभी लोग आगे बढ़े, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें। यह है सनातन धर्म का संदेश पूरी दुनिया के लिए। क्या हुआ? माँ भारती का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। उसके बाद देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, IAS की परीक्षा पास की बड़े अच्छे अंकों में उन्होंने, लेकिन वो चाहते तो कमिश्नर बनकर, बड़े अफसर बनकर बड़ी शान से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी ठुकरा दी। कूद पड़े अपने स्वतंत्रता संग्राम में, अनेकों बार जेल गए, देश के बाहर जाकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की, अंग्रेजों को ललकारा और उनको देश से बाहर निकाल कर इन्होंने दम लिया। साथियों, चंद्रशेखर आजाद 15 वर्ष का नवयुवक एक चौराहे पर अपने नगर में जा रहा है। सामने अंग्रेज रानी की प्रतिमा लगी थी। वहां खड़े हुए सिपाहियों ने कहा कि इसको प्रणाम करना पड़ेगा, नमस्कार करके ही आगे जा सकते हो। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा बड़ी बहादुरी से? मैं केवल माँ भारती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अन्य किसी को मैं प्रणाम नहीं करता। उसको लेकर गए अपने जज के पास। जज ने पूछा, कौन हो आप? बोलो, मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। 15 बैत की सजा हुई उन पर। पहला बैत लगा जोर से तो उन्होंने क्या कहा? भारत माता की जय। जब 15 बैत उन पर लगा, तब पूरे नगर के जो सभी देशवासी इकट्ठे हो चुके थे, जब उन्होंने कहा भारत माता की जय, तो पूरा नगर भारत माता की जय के जयकारों से गूंज उठा। जिस समय अल्फ्रेड पार्क में उनको जो अंग्रेज सैनिकों ने घेर लिया, किसी उन्हीं के साथी ने मुखबिरी की, तो क्या हुआ? उसने 5 गोलियों से 5 जो है सैनिकों के सिर कट दिए। उसके बाद जब 6ठी गोली बची, तो मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। उन्होंने 6ठी गोली अपने आप को मारकर देश के लिए शहीद हो गए। भारत माता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। हमारे शहीद आजम भगत सिंह, 11 वर्ष की आयु है उनकी, वो पहुंचे जलियांवाला बाग में देखने के लिए, जो देश के लिए एक कार्यक्रम होना था वहां पर। वहाँ उन्होंने देखा जनरल डायर ने आगे देखकर हमारे सैकड़ों निर्दोष भारतीय, हमारे देशभक्तों को मौत के घाट उतार दिया। खून से सनी हुई मिट्टी ली उन्होंने अपने हाथ में, सौगंध खाई भारत माता की कि मैं अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। उसके बाद उन्होंने हंसते हंसते फांसी के बंदे को छोड़ दिया। क्या कहा? दम लेने के लिए इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में हमारे वीरों ने कुर्बानी देकर देश को आज़ादी दिलाई। भारत माता गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुई। क्या दिया भारत माता ने पूरे विश्व को? योग, जो हमारे पतंजलि का पूरे विश्व को अनमोल देन क्या है? योग और प्राणायाम से हम अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। यूरोप का वैज्ञानिक बताता था कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन भारत के योग ने सिद्ध कर दिया कि आप योग और प्राणायाम से पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। आज हमारे देश ने पूरे विश्व को योग दिया। आज हम 21 जून को 200 देशों में योग का जो सुंदर त्यौहार मनाते हैं बड़ी मस्ती के साथ।
उसके बाद हम क्या देखते हैं, राम मंदिर का सपना जो हमारे 500 वर्ष से हमारे पूर्वज देखते हुए चले गए, लेकिन हमारे देशभक्त हिंदुस्तानियों ने मिलकर राम मंदिर के सपने को साकार किया। राम मंदिर के रूप में पूरे विश्व में एक सबसे सुंदर एक स्थान वहां बनने जा रहा है, जहां रामलला शीघ्र ही विराजमान होने जा रहे हैं। आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई इसकी। जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो भारत के लिए बहुत बड़ी परेशानी बना हुआ था, लेकिन हमारे देश के देशभक्त नेतृत्व ने धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कर दिया। भारत माता का मस्तक पुनः सुशोभित हुआ। आज जम्मू कश्मीर भारत में पूरे विश्व का सबसे सुंदर पर्यटक स्थल बन के निकला है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जी समिट, G20, उसके अंदर पूरा हमारा भारत देश पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है, पूरे विश्व को शांति, अहिंसा और सहयोग का संदेश दे रहा है। भारत का युवा आज निकलकर वहां से एक नई दिशा प्रदान कर रहा है पूरे विश्व को। अभी हमने हाल ही में क्या देखा, हमारी बहनें, हमारी बेटियां 19 वर्ष की हमारी सबसे युवा टीम क्रिकेट की विश्व कप जीत कर लाई है। भारतवर्ष 70 करोड़ युवाओं का देश, एक नई उमंग और नई उत्साह का देश। ये क्या हुआ, अब भारत माता का मस्तक गौरव से ऊंचा हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस बात की। सभी मिलकर प्रेम से बोलो, भारत माता की जय।